नमस्कार दोस्तों, हम रमाशंकर आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सब भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा जो है आयरलैंड से प्राप्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सत्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 34 से 52। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, किसने कहा था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी के टी शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के टी शाह ने कहा था नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को नागरिकों के आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ऑप्शन ए
अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, जो है संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्रों को स्थापित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्रों को स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन डी चुनाव आयोग अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 ए, जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 43 ए, जो है श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन बी समान काम के लिए समान वेतन, ऑप्शन सी कानून के समक्ष बराबरी, ऑप्शन डी धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समान काम के लिए समान वेतन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति निदेशक तत्वों में निहित है। ऑप्शन ए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है। क्वेश्चन नंबर 14, नीति निदेशक सिद्धांत है। ऑप्शन ए वाद योग,
ऑप्शन बी वाद योग्य नहीं, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाद योग्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के किस संविधान में है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची में, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन डी प्रस्तावना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी उदार बौद्धिकतावादी, ऑप्शन सी गांधीवादी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित निदेशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, ऑप्शन बी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ऑप्शन सी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, ऑप्शन डी कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन करना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा प्रावधान पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, ऑप्शन बी केवल मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
ए और बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी समान कार्य हेतु समान वेतन, ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी विधि के समक्ष समानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन डी ए और सी दोनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में भारत के कल्याणकारी होने का विचार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यों की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।